डिटेल एंड डेप्थ, विस्तार से गहराई के साथ। वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज का हम लोग का टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इसके पहले मैं एक वीडियो में ये बता चुका हूं कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट हो नहीं सकता है। हर मेजरमेंट में कुछ न कुछ एरर अवश्य होता है। इसलिए हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेंगे और मेजरमेंट करेंगे तो हम उसके मेजरमेंट को कितना लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमने मेजरमेंट लिया है वो 100% एक्यूरेट है नहीं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना होता है तो हम उसके एक नहीं कई मेजरमेंट लेते हैं, एक से अधिक मेजरमेंट लेते हैं और ये जितने भी मेजर्ड वैल्यू आते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। अब ये जो एवरेज वैल्यू है इन सभी मेजरमेंट का, ये हमारा बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। इसलिए हम मेजरमेंट लिखते समय हम ये लिखते हैं कि ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है और इसमें कितने एरर की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, हमारा ये जो एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू है सभी मेजरमेंट का, उससे हर मेजरमेंट को देखते हैं कि कितना डेविएट हुआ है, कितना डेविएशन है हर मेजरमेंट में। हर मेजरमेंट इस एवरेज वैल्यू से कितना अधिक या कितना कम है। ये जितना अधिक या जितना कम होगा इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब सभी मेजरमेंट में जो हमारा एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब का एक एवरेज ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब इस मेजर्ड वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, उस क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू है उसको लिखते हैं हम लोग मीन वैल्यू ऑफ ऑल मेजरमेंट्स प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे सपोज कीजिए कि कोई मेजरमेंट लिखा हुआ है 1.2 प्लस माइनस 0.1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.2 हमने कई मेजरमेंट लिए, उसका एवरेज वैल्यू था 1.2, लेकिन हर मेजरमेंट में कुछ एरर्स है। मीन एब्सोल्यूट एरर था हमारा 0.1। इसका मतलब है कि ट्रू वैल्यू उस क्वांटिटी का 1.2 से 0.1 अधिक या 0.1 कम हो सकता है। अर्थात जो ट्रू वैल्यू है क्वांटिटी का वो 1.3 और 1.1 के बीच में कहीं है। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट को लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर क्या है इसको डिफाइन करते हैं, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, और तब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं और उसको किस तरह से लिखते हैं। एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन measured value and true value of a quantity is called absolute error। किसी भौतिक राशि का मापित मान और उसके वास्तविक मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य
निरपेक्ष त्रुटि। जब हमने कई मेजरमेंट लिया, किसी क्वांटिटी के कई मेजरमेंट लिए और हर मेजरमेंट में जो एरर आया वो सारे एरर का जब औसत ले लेते हैं हम लोग, उसका मीन ले लेते हैं, तो उसे हम लोग मीन अब्सोल्यूट एरर या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मान लिया कि आप एक क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसके कई मेजरमेंट लेते हैं। सपोज करो A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, कई मेजरमेंट लिया। अब हमारे पास क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू जानने का कोई मेथड है नहीं, इसलिए हम इसका मीन ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं और सबसे बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी यही होगा। तो हम इसे कहेंगे A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN डिवाइडेड बाई N। मतलब आपने जितने भी मेजरमेंट लिए हैं उन सभी मेजरमेंट का मीन या औसत हमने ले लिया और यही चूंकि बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है उस क्वांटिटी का, तो हम इसी को ट्रू वैल्यू मान लेंगे और एरर निकालेंगे कि जो हमने मेजरमेंट किया हर मेजरमेंट में क्या क्या एरर था। तो अब एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहला जो मेजरमेंट है A1, उसमें क्या एरर है, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A मीन, उसका मॉडुलस या मापांक हम लेंगे, सिर्फ परिमाण लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस माइनस नहीं। तो ये हम कहेंगे कि ये एरर है A1 वाले मेजरमेंट में। तो डेल्टा A1 क्या होगा, मॉड ऑफ A1 माइनस A मीन का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से डेल्टा A2 मॉड ऑफ A2 माइनस डेल्टा A मीन का मॉड। उसी तरह डेल्टा A3। इस तरह से सारे हम लोग ये एरर निकालेंगे, मीन, ये सारे हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे हर मेजरमेंट में। अब इन सारे एरर्स का औसत या मीन या माध्य फिर हम निकालें तो उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN डिवाइडेड बाई N। इसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस क्वांटिटी का मेजरमेंट लिखा जाएगा A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मेजर किया है वैल्यू, जो A मीन, असल वैल्यू इससे प्लस डेल्टा A मीन अधिक हो सकता है या इससे कम हो सकता है A मीन माइनस डेल्टा A मीन के बराबर। जैसे कोई मेजरमेंट लिखा हुआ हो 1.24 प्लस माइनस 0.01, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो मेजर किया है वैल्यू 1.24, ये हमारा बेस्ट मेजरमेंट है। ये उस क्वांटिटी का ये वैल्यू हमने मेजर किया, लेकिन इसमें 0.01 का एरर हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू वैल्यू 1.25 और 1.23 के बीच में कहीं इसका एक्चुअल वैल्यू है। अब एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, उसमें हम ये देखते हैं कि कितना एरर कितने में हो रहा है। हम लोग रिलेटिव एरर को डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द
मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, यह मापित राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि और मापित राशि के माध्य मान का अनुपात। इसलिए हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन। ये रेशियो है, कितना एरर हुआ और जो मेजर्ड की जाने वाली क्वांटिटी थी उसका मेजर्ड वैल्यू क्या हुआ, इसके रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। मतलब इसमें ये हम देखते हैं कि ये गलती कितने मेजरमेंट में हुई। जैसे कोई मान लो कि 10 मीटर का उसको मेजरमेंट दिया गया मेजर करने के लिए और उसने उसमें 1 मीटर की गलती कर दी, उसके मेजरमेंट में 1 मीटर की गलती है, तो रिलेटिव एरर क्या हुआ, 1/10। अगर किसी को 100 मीटर का डिस्टेंस मेजर करने के लिए दिया जाए और वो 100 मीटर में 5 मीटर की गलती करता है तो एब्सोल्यूट एरर तो ज्यादा है। 10 मीटर जिसको दिया गया उसने एब्सोल्यूट एरर किया 1 मीटर और 100 मीटर मेजर करने वाले ने कितना एरर किया, एब्सोल्यूट एरर उसका 5 मीटर है, तो एब्सोल्यूट एरर तो ज्यादा है। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि इसने 10 मीटर में 1 मीटर की गलती कर दी, इसका मतलब है कि इसका रिलेटिव एरर 1/10 है, 0.1। और जिसने 100 में 5 मीटर की गलती की उसका एरर जब निकालेंगे तो 5/100 इक्वल टू 0.05 हुआ, तो रिलेटिव एरर उसका कम है। इसी रिलेटिव एरर को हम लोग परसेंटेज में अगर परसेंटेज बना के लिखें तो भी रिलेटिव एरर का ही एक काइंड हुआ, एक प्रकार हुआ, और इसे हम कहते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हुआ परसेंटेज एरर, यानी कितना में कितना गलती कर रहे हैं आप। तो ये एरर को हम लोग एक देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, सीधी सीधी गलती कितनी हुई। दूसरा हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर, कितने में कितनी गलती हुई।